हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका नाइटमेयर नैरेटिव यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कहानी होती है एक दर्दनाक ख्वाब। आज जो दर्दनाक कहानी हम आपके लिए लाए हैं उसका नाम है द लास्ट ब्रॉडकास्ट। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक और रात भर सताने वाली कहानी के लिए। किसी भूले बिसरे गाँव के छोर पर एक पुराना रेडियो स्टेशन था, WZU 103.6। कभी ये स्टेशन रॉक म्यूजिक और स्थानीय खबरें सुनाया करता था, लेकिन 1907 में एक रहस्यमयी आग लगने के बाद सब कुछ बदल गया। उस आग में प्रमुख आरजे लीना ग्रेव्स की मौत हो गई और उसी रात स्टेशन बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ जिंदा रही। लोग कहते थे कि लीना की आत्मा अब भी चैन नहीं पाई। उसका आखिरी प्रसारण जो उसने जलते स्टूडियो से किया था, डायल मत घुमाना, मैं अब भी यही हूँ, वो आज भी सुनाई देता है बिजली के बिना तूफानी रातों में। वर्तमान समय 3 दोस्त डैनी, जेस और मार्क एक यूट्यूब चैनल चलाते थे, डेड एयर डायरीज। उन्होंने तय किया कि एक रात उस पुराने WZ और स्टेशन में बिताएंगे और पूरी घटना रिकॉर्ड करेंगे। स्टेशन के अंदर हवा भारी थी, जैसे हवा में भी कराह समाई हो। पुराने रिकॉर्ड्स जमीन पर बिखरे थे, दीवारें जली हुई, लेकिन एक पुराना माइक्रोफोन अब भी सही सलामत खड़ा था। जेस ने मजाक में माइक पर बोला, ये हैं डीजे जेस और हम प्रसारण कर रहे हैं परलोक से। माइक अपर आप ऑन हो गया, फिर संगीत बजा। पुराना जज म्यूजिक दीवारों में लगे स्पीकर से निकलने लगा। किसी ने कुछ चालू नहीं किया था। रिकॉर्डिंग टेप घूमने लगी और तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, एक महिला की फुसफुसाती, आओ आज वापसी में स्वागत है WZ पर। तुमने सोचा तुम यूं ही जा सकते हो एक आखिरी गाना सुने बिना? डैनी को लगा ये कोई ट्रिक है, लेकिन जेस डर गई। ये लीना ग्रेव्स की आवाज है, मैंने इसे कई भूतिया पॉडकास्ट में सुना है। और तभी दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां बर्फ से ढक गईं, जबकि बाहर गर्मी थी। मार्क ने शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर वार के साथ एक महिला की हैंसी दीवारों से टकराकर लौटती थी। फिर प्रसारण में आवाज आई, आज की रात खास है उन जिज्ञासु आत्माओं के लिए जो मरे हुए स्टेशन के साथ खेलने आए हैं। फिर चीखें शुरू हुई। रेडियो की स्टैटिक अब इंसानों की चीखों में बदल गई थी, जैसे फर्श के नीचे कोई तड़प रहा हो। दीवारें धड़कने लगी। स्टूडियो बूथ से एक जली हुई आकृति निकली, पीछे लटकते हुए था, जैसे वो उसकी नसें हों। उसका मुंह नहीं हिला, लेकिन उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगी। तो बताओ अगला कौन जाएगा ऑन एयर? सिर्फ एक बची। सुबह के समय जैस हाईवे पर बेसुध मिली। उसके कानों से खून निकल रहा था और हाथों पर रेडियो बर्न के निशान थे। उसने कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन कभी कभी रात 30 पर उसकी आवाज किसी अज्ञात फ्रीक्वेंसी पर सुनाई देती है। ये है WZ। ट्यून में रहिए हमेशा के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यूर स्टिल अलोन, then subscribe our YouTube channel to get scary and creepy stories daily.